दोस्तों, बॉलीवुड में आज सबसे बड़ा धमाका हुआ है क्योंकि शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पर कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक घोषणा, एक टीजर और एक नाम, द किंग, निर्देशित बाय एटली कुमार। बस इतना कहना ही काफी था कि इंटरनेट सचमुच फट पड़ा। हर साल एसआरके का जन्मदिन एक उत्सव होता है, लेकिन इस बार ये एक क्रांति बन गया। स्टेज पर लाइट्स डिम हुई, स्क्रीन पर एक परछाई चली और एक आवाज आई, मैं लौट आया हूं अपनी दुनिया वापस लेने। बस इतना ही सुनते ही फैंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया। यह था द किंग का टीजर और सबसे बड़ा सरप्राइज, इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं एटली कुमार, वो निर्देशक जिन्होंने मास सिनेमा को लीजेंड बना दिया। सोचो जरा, एसआरके और एटली एक साथ, एक तरफ बॉलीवुड का किंग और दूसरी तरफ साउथ सिनेमा का जादूगर एटली, जिनके फ्रेम्स में एनर्जी, स्टाइल और मैडनेस होती है, और एसआरके जिनकी मौजूदगी में इमोशन और करिश्मा। जब दोनों मिले, नतीजा क्या होगा? एक ऐसा सिनेमैटिक ज्वालामुखी जिसमें इमोशन भी है, एक्सप्लोजन भी। एटली ने कहा था, जवान सिर्फ ट्रेलर था, अब असली किंग आएगा। और एसआरके ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं पिक्चर खत्म नहीं होने दूंगा। द किंग में एसआरके का लुक पूरी तरह नेक्स्ट लेवल है। सफेद बाल, रफ दाढ़ी, किलर एटीट्यूड और आंखों में वो इंटेंसिटी जो कहती है, मैं खामोश था लेकिन खत्म नहीं हुआ। एटली ने एसआरके के लिए एक रॉ, पावरफुल अवतार डिजाइन किया है। कोई फैंसी कॉस्ट्यूम नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, सिर्फ रियल फायर। एक लीक शॉट में एसआरके एक आईने के सामने खड़े हैं और डायलॉग बोलते हैं, मैं सिर्फ नाम नहीं, एक याद हूं। ये लाइन सुनकर फैंस ने लिखा, गूज बम्प्स, द किंग इज ट्रूली बैक। इनसाइडर्स के हिसाब से द किंग एक बदले से प्रेरित पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे सिस्टम तोड़ देता है, लेकिन वो वापस आता है अपना राज वापस लेने। फिल्म में हीरो और विलेन का अंतर धुंधला है क्योंकि एटली का जादू यही है, वो हीरो को इंसानी इमोशन के साथ लिखते हैं। एसआरके का किरदार एक ऐसा मनुष्य है जो दुनिया से लड़ रहा है लेकिन अपनी जमीर के साथ जीत रहा है। एक डायलॉग सुनने में आया, मैं कानून नहीं तोड़ता, मैं कानून लिखता हूं। सुनो दोस्तों, सेट पर एसआरके और एटली की वाइब्स ही अलग हैं। एटली हमेशा मॉनिटर के पास खड़े रहते हैं और जब भी एसआरके एक इंटेंस सीन करते हैं वो चिल्लाते हैं, परफेक्ट सर, ये शॉट म्यूजियम में फ्रेम होगा। एक बीटीएस क्लिप में एटली ने कहा, सर आपके अंदर रियल सिनेमा छुपा है। और एसआरके ने हंसकर कहा, बस आप जैसे डायरेक्टर चाहिए जिसे वो सिनेमा दिख जाए। उन दोनों के बीच का सम्मान और रिश्ता ही फिल्म की ताकत है। द किंग का स्केल अविश्वसनीय है। एटली ने शूटिंग के लिए इंटरनेशनल क्रू लिया है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया के कई शहरों में शूट चल रहा है। एक सीन में एसआरके रेगिस्तान के बीच चलते दिखते हैं। बैकग्राउंड में डायलॉग चलता है, मैं छिप गया था दुनिया से, पर दुनिया मुझे भूल नहीं सकी। कैमरा एंगल्स सिनेमैटिक हैं, बीजीएम बिजली जैसी और एसआरके का प्रेजेंस तूफान जैसा। फैंस कह रहे हैं, ये टीजर नहीं, इतिहास दोहराया जा रहा है। अब बात करते हैं उस पल की जहां सब कुछ शुरू हुआ। एसआरके के जन्मदिन की रात, बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन शुरू हुआ और मिडनाइट में लाइट्स के साथ लिखा गया, हैप्पी बर्थडे एसआरके, द किंग रिटर्न्स। फैंस चिल्लाने लगे, फोन उठाए गए, हैशटैग्स फ्लड हो गए, द किंग रिटर्न्स। और एसआरके ने बालकनी से हाथ हिलाकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूं। उस एक वाक्य ने सबको इमोशनल कर दिया। फैंस ने बोला, हमारे किंग ने हमारा दिल वापस जीत लिया। टीजर रिलीज होते ही सिर्फ 12 घंटे में 40 मिलियन व्यूज, हैशटैग्स ट्रेंड पर टॉप और यूट्यूब पर लिखा गया, मोस्ट व्यूड इंडियन टीजर एवर। टीजर में एक सीन था, एसआरके एक जलती हुई कार के सामने खड़े होते हैं। कैमरा उनके चेहरे के पास झूम करता है और वो कहते हैं, मैं दुश्मनों को खत्म नहीं करता, उन्हें यादगार बना देता हूं। एटली ने इंटरव्यू में कहा था, मैं चाहता हूं दुनिया एसआरके को उस रूप में देखे जिसमें वो खुद को कभी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा, द किंग एक कमर्शियल फिल्म नहीं है, ये एक सिनेमैटिक इमोशन है। और सच में हर फ्रेम में एटली का टच है। वाइड शॉट्स, स्लो मोशन पावर वॉक्स और वो हीरो मोमेंट्स जिनके लिए लोग थिएटर जाते हैं। एसआरके और एटली का कॉम्बो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मूवमेंट बनने जा रहा है। दुनिया भर की मीडिया भी हैरान है। इंटरनेशनल पोर्टल्स लिख रहे हैं,
एसआरके और एटली ने एक बार फिर भारतीय सिनेमा को रीडिफाइन कर दिया। ब्राजील, अमेरिका, यूरोप, हर जगह से फैंस ने रिएक्शन वीडियोस बनाए। एक फैन ने लिखा, एसआरके एक्ट नहीं करते, वो स्क्रीन पर राज करते हैं। और एक साउथ इंडियन फैन ने कमेंट किया, एटली सर, हमारे किंग को उनका ताज वापस देने के लिए शुक्रिया। इतना ग्लोबल प्यार पहली बार देखने मिला है। जन्मदिन के बाद एसआरके ने एक छोटा संदेश दिया था। वो बोले, मैं हर फिल्म के साथ कुछ नया सीखता हूं, लेकिन एटली के साथ मैं अपना एक नया वर्जन बना रहा हूं। ये लाइन सबको छू गई। फैंस ने लिखा, एसआरके फेम के लिए नहीं लौट रहे, वो लेगेसी के लिए लौट रहे हैं। और यही इमोशन द किंग का दिल है। फिल्म का थीम सरल है, किंग कभी मरता नहीं, वो बस गायब हो जाता है। एटली ने एसआरके के किरदार को एक प्रतीक बनाया है, धोखे, सत्ता और किस्मत के खिलाफ लड़ाई का। एक और लाइन लीक हुई है, मैं हार के भी जीतने वालों में से हूं, क्योंकि मैं किंग हूं। फैंस कह रहे हैं, ये डॉन के बाद अगला आइकॉनिक एसआरके डायलॉग होगा। एटली और एसआरके का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सिनेमैटिक स्टेटमेंट है। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच का फासला खत्म हो रहा है और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी क्रॉसओवर मूवी। द किंग सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक संदेश है। राजसीपन मिटता नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है दोबारा उठने के लिए। तो दोस्तों, एसआरके ने जन्मदिन पर जो सरप्राइज दिया, वो सिर्फ फैंस के लिए गिफ्ट नहीं था, वो पूरे सिनेमा के लिए रीबर्थ मोमेंट था। और जब एटली कुमार के कैमरे में एसआरके आते हैं तो स्क्रीन नहीं, दुनिया हिल जाती है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, एसआरके एक्स एटली, द किंग रिटर्न्स। क्योंकि याद रखो, किंग कभी रिटायर नहीं होता, वो सिर्फ कमबैक के लिए रुकता है।